सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् प्रणविमूढसवसिद्धे झाणोत्तं कवदिदिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेणं पूछी हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वें आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्मा। कितना प्रयास किया हमने, कभी कभी कितना प्रयास किया हमने समय काटने का, टाइम पास करने का, पर जितना हम समय काटते रहे उतना ही हमने समय को बर्बाद कर दिया। अब हम भी कुछ दिन से प्रयास कर रहे थे, जो आज तक बाहर के साधनों से हमने टाइम पास और समय काटने का प्रयास किया था, अपने ही बारे में समझकर, अपने ही विचारों के बारे में समझकर हम अपने टाइम को पास करना चाहते। क्योंकि समझना, आज तक हम टाइम को तो पास करते रहे, निहाल चंद जी, समय को तो पास करते रहे पर समय में पास नहीं। बहुत अच्छे से समझना, समय को तो पास करते रहे, टाइम पास तो करते रहे, पर समय में पास नहीं हो पाए। समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, समय यानी काल। काल रूपी समय को पास करने के लिए, व्यतीत करने के लिए हमने प्रत्येक पुरुषार्थ किए, पर समय को पाने के लिए समय में पास नहीं हो पाए। और यही पुरुषार्थ हमारा चल रहा था, आत्मा रूपी समय को पाने के लिए ये जिनवाणी रूपी समय की सहायता से हम अपने स्वयं के परिणामों को समझने का पुरुषार्थ करें। पर ये तभी संभव है जब यह मेरे भीतर भाव होना चाहिए कि जो मेरे पास है वह मेरा है और जो मेरा नहीं है वह मेरे पास कभी है।
क्योंकि बहुत बड़ा जैन दर्शन का सिद्धांत है, जो होता है वह कभी भी नहीं होता। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आज अन्यत्व भावना की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी उपसंहार रूप में आखिरी गाथा में करने वाले। यही बात समझनी है, जो होता है वह कभी भी होता नहीं है। आया समझ में कुछ वकील साहब? जो होता है वह कभी होता नहीं है। दो बार होता होता कह रहे हो, फिर भी होता है और होता नहीं है, और जो होता नहीं है वो होता ही नहीं। क्या होता है और क्या नहीं होता है, यही तो बात हमें समझनी है। आज तक हमें यही अंतर समझ में नहीं आया है कि क्या होता है और क्या होता है। पुनः समझना, क्या होता है और क्या होता है। जो द्रव्य होता है उसमें ही कुछ होता है, जो होता ही नहीं है उसमें क्या होता है। समझ में आया? होना और होना, इसमें बहुत अंतर है। जो जीव द्रव्य अनादि से होता है उसमें ही तो परिणमन होता है। जो होता ही नहीं है उसमें होता कैसे? पर फिर भी व्यक्ति परेशान है, जो होता नहीं है उसके पीछे होने का प्रयास करना है। जो अपना भी नहीं होता और होता ही नहीं है, ऐसे जो होता नहीं है उसको खोजने के पीछे गोता लगा रहा है कि ये मेरा बन जाए, वो मेरा हो जाए। पर विश्वास मानना, कोई किसी का होता नहीं है। कोई किसी का क्या, कोई वस्तु अगर नए रूप से बन रही है तो वह वस्तु वस्तु ही नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन का, जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये त्रैकालिक सिद्धांत है। कभी भी सत का उत्पाद और असत का नाश, या असत का उत्पाद और सत का व्यय होता ही नहीं। यही बात हमें समझनी है। जो होता है वह होता नहीं है। जो अनादि से द्रव्य रूप आत्मा, जीव, पुद्गल आदि सब कुछ जो होते हैं वो किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते, वो होते नहीं है, वो तो होते ही है। अंतर समझ में आया निहाल चंद जी? वह होते नहीं हैं। जैसे माँ रोटी बनाते हैं, रोटी तो बना सकते हैं, पर कभी आप उस पुद्गल परमाणु को बनाने की शक्ति नहीं रखते। वो तो होते हैं पर रोटी होती है। अंतर समझना, ये जितने जितने पर्याय संबंधी, परिवारजन, धन आदि सब कुछ मुझे प्राप्त में हुए हैं, वो होते हैं पर होते नहीं हैं। ये जब तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तब तक अन्यत्व भावना भीतर उतरने वाली नहीं है। मैं तो त्रैकालिक हूँ, मैं होता ही हूँ, पर चाहे ये शरीर हो, शरीर के निमित्त से संबंधी हो, माता पिता, भाई बहन, धन संपत्ति, घर परिवार, ये सब कुछ होते हैं, ये परिणमनशील है, और मैं त्रैकालिक हूँ। जितने जितने ये पर्याय रूप परिणमनशील है, सगे संबंधी, भाई, मेरा शरीर, ये परिपूर्ण रूप से होते हैं, इसलिए मेरे जैसे नहीं होते हैं। अंतर समझना, मात्र दो ही शब्दों का खेल चल रहा है। होता है वह नहीं होता, और जो नहीं होता वो कैसे होता है। अगर ये शरीर, ये संबंधी मेरे होते होते तो जब से मैंने जन्म लिया है तब से ही ये सब कुछ थे, क्या उसके पहले से थे? राजीव भैया, आपका नाम राजीव है क्या? आपका नाम राजीव कब से है? कब से है? जन्म हुआ था तो उसके पहले जब जन्म हुआ था तब आप हाथ में पर्ची लेके आए थे, मेरा नाम राजीव है? क्या लिख के आए थे मेरा नाम राजीव है? नहीं। फिर जब लिख के नहीं लाए थे, नाम तुम्हारे साथ माँ के पेट से जब आए थे तब नाम भी नहीं आया था, कुछ दिनों बाद नाम रखा गया था। क्यों माँ? कुछ दिनों बाद ही नाम रखते। कुछ दिनों बाद नाम रखा था, मतलब नाम तुम्हारा नहीं है। अगर नाम आपका होता तो कम से कम इस शरीर के साथ तो नाम को आना चाहिए था। जब शरीर के साथ भी नाम नहीं आया, तुम्हारे जन्म के साथ नाम नहीं आया, फिर ये नाम और नाम से जुड़े हुए साथी तुम्हारे कैसे हो सकते?
पहचान करना है हमें अन्य और अनन्य की। ये सभी कैसे अन्य हैं और उस अन्य को मैंने कैसा अनन्य मानकर बहुत बड़ी भूल करके रखी है। नाम कभी होता नहीं है, नाम होता है। नाम अनादि से नहीं है किसी भी जीव का। क्या पर्याय में किसने क्या नाम प्राप्त कर लिया, वह तात्कालिक पर्याय में होता है, रखा जाता है, और जो रखा जाता है वह होता नहीं है, नहीं होता। क्या कभी आपने माँ भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया, जो अच्छा भोजन रोटी आपने बनाई थी उसमें नमक डाला था क्या? नमक डाला था, मतलब रोटी में नमकीन स्वाद, आटे में गेहूं में नमकीन स्वाद नहीं था। जो जिसमें होता है उसमें स्वाद डालना नहीं पड़ता। ऐसे कभी शक्कर में मीठापन डाला, कभी शक्कर में मीठापन डाला, नहीं डाला। शक्कर में मीठापन नहीं डाला, पर पहले से ही शक्कर मीठी थी, पर रोटी में नमक डालना पड़ा था। अंतर समझना, अन्य और अनन्य। क्योंकि बहुत अध्यात्म की गहराई तक आज पहुंचाने वाले हैं। ये बाहर की रोटी में जो नमकीन, मिर्च आदि जो कुछ भी हमने सब मिलाया था, ये सब कुछ मिलावट थी, ये सब कुछ अन्य था और अनन्य कोई था। शक्कर में मीठापन जैसे अनन्य था, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन अनन्य है, बाकी सब अन्य अन्य है। पर फिर भी कितना भ्रमित है जीव, किस किस को अपना बनाना चाहता है, और कितनों के लिए हम जी जान लुटाना चाहते हैं कि ये मेरे है, ये मेरे पराये है। ये पक्का निर्णय कर लेना, ये सब कुछ निमित्त है, सहयोगी है, आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कर पाए क्या बेटे? कर पाए क्या किसी के माता पिता? नहीं कर पाए। कोई किसी के लिए कर नहीं पाता, पर फिर भी व्यर्थ में व्यक्ति कर्तृत्व लेकर बैठा है कि मैं ऐसा करूँगा, ये मेरे है, मैं उसको संभालूंगा। किसी को संभालने की ताकत तुम में नहीं है। आपने बड़ा किया बच्चों को राजीव भाई, आपको आपके माँ बाप ने बड़ा किया? नहीं किया। ये व्यवहार से, उपचार से कहे जाने वाले शब्द है, ठीक है, लोक व्यवहार चल रहा है, चलाओ, पर वास्तविकता की पहचान करो। ये जितने जितने प्रभाव मेरे पास है, उन प्रभावों से उठने का आज कुंद कुंद स्वामी व्याख्यान करने वाले। क्यों नहीं समय में पास हो पाए हैं? कितना समय पास किया, कितना टाइम पास किया, पर आज तक भीतर के समय को समझे नहीं है, और इसलिए आत्मा रूपी समय में पास नहीं हो पाए। पास आ जाओ, पास आ जाओ। पास आने को ही समय नहीं है चंद्र जी, पास होंगे कहाँ से? आत्मा के पास समय के पास आने के लिए तो समय नहीं है, समय पास करने को समय है, पर हम समय में पास कैसे होंगे? अंतर समझना, मात्र अधिक उसकी विभक्तियों का अंतर है। समय को पास करना, समय में पास हो जाना, और समय के पास आ जाना, बहुत अंतर है। आज तक हमें समय ही नहीं मिला, हम समझ ही नहीं पाए। ये पर द्रव्यों से, माता पिता, इनसे फिर भी कभी कभार सुलझ गए, पर अटके शरीर में। सर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, हम थक गए हैं। कितनी मेहनत करते हो, बच्चों को भी नहीं कहते माँ, बहुत थक के आते हो बेटा, थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो। पर कभी आत्मा की शक्ति को पहचाना? इतनी 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 प्रचंड शक्ति इस आत्मा में है, तेरे पास है, कि क्या एक क्षण भी बिना सोए, बिना आराम किए आप जी सकते हो? केवली भगवान सोते हैं ना? केवली भगवान सोते हैं ना? वो भोजन भी करते होंगे, उनको ना भोजन की, ना निद्रा की, किसी की आवश्यकता नहीं है। जब वे बिना भोजन किए, बिना सोए रह सकते हैं, तो क्या उनकी आत्मा और मेरी आत्मा भिन्न है? ऐसे तो भिन्न हैं, पर जैसी उनकी है वैसी ही हमारी एकत्व से युक्त है। समझना, क्योंकि दोनों को युगपत समझना आवश्यक है। बहुत सारे जीव भ्रमित है,
पता नहीं कहाँ से कहाँ उनके दिमाग में क्या भूत चढ़ा है, बैठ गए परमात्मा के सामने, बैठ गए किसी कमरे में, जोर जोर से चिल्ला रहे चंद्र जी, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अरे शुद्ध बुद्ध बाद में समझो, पहले भिन्न हूँ ये तो समझो। बढ़िया इंद्रिय के भोगों का वह काम चल रहा है, एसी कूलर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, शुद्ध हम। क्यों? हमने थोड़ी लगाया था हमारा जी, वो तो चल रहा था, हम जाके बैठ गए थे। जब जब तुम इंद्रियों के विषय को भोग रहे हो तब तक शुद्ध का अनुभव नहीं कर रहे हो। कब समझ में आएगा शुद्ध का अनुभव? पहले शुद्ध समझने से पहले भिन्न भिन्न करना तो समझो, तभी तो शुद्ध बना पाओगे, शुद्ध हो पाओगे। माँ कभी शुद्ध भोजन किया? कभी आप लोगों ने शुद्ध भोजन किया? चंद्र जी आप तो प्रतिमाधारी हो, आप तो शुद्ध भोजन करते होंगे। वे मना कर रहे हैं। मात्र कुएं का पानी लाकर सोला पहनकर शुद्ध भोजन बना ला, ये शुद्ध नहीं है। कौन सी शुद्धता थी? जहाँ किंचित भी किसी की मिलावट है वहाँ शुद्धता हो ही नहीं सकती। दाल रोटी सब्जी सब कुछ बनाया, सब कुछ खाया। माँ बनाया ना, रोटी में नमक डाला, दाल सब्जी में मिर्च डाली, धना जीरा मसाला डाला, ये क्या हुआ? शुद्ध था? ये सब अशुद्ध ही था। ये सब कुछ मिला हुआ था, और जहाँ जहाँ मिला हुआ मिलावट है वहाँ अशुद्धि है, शुद्धि है नहीं है। चंद्र जी त्यागी व्रती होकर आप अशुद्ध भोजन करते हो, अन्यथा नहीं लेना। वे तो प्रतिमाधारी कुएं के पानी तत्जन्य शुद्धि करते हैं, पर ये मिलावट है मतलब शुद्धि नहीं है। इसलिए समझना, जब तक तुम शुद्धोहम का ध्यान कर रहे हो, पहले भिन्नोहम को तो पहचान। ये शरीर से मैं भिन्न हूँ, इंद्रिय विषयों से भिन्न हूँ, ये कोई भी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान ही करना था ना, कहीं भी बैठ के ध्यान करते, कहीं भी बैठकर ध्यान करते, परमात्मा के सामने बैठने की क्या जरूरत थी? बढ़िया पंखे कूलर एसी ऐसे भी स्थान बन चुके हैं आज वर्तमान में, चाहे परमात्मा का मंदिर हो चाहे ध्यान केंद्र हो, बढ़िया एसी वाले कमरे और एसी वाले सब कुछ बन गए। अब करो बढ़िया, अब इंद्रियों के भोग भोग रहे हो कि परमात्मा की पूजा कर रहे हो कि ध्यान कर रहे हो, करो निर्णय। बहुत बढ़िया, आकुलता नहीं हो रही। आकुलता आप करा रहे हो कि इंद्रिया करा रही है? इंद्रिया करा रहे कि आप आकुलता कर रहे हो, तो आपकी गलती है कि इंद्रियों की गलती है? ये परिपूर्ण रूप से तुमने अपने मन को और आत्मा को जो परेशान करके रखा है, अपने अपने मान कर ये तो हमें भिन्नो हम का भेद करना है, ये शरीर मेरा नहीं है। जब तक तुम शरीर को अपना मानते रहोगे, सभी सगे संबंधियों को अपना मानते रहोगे, तब तक आकुलता होती रहेगी। आकुलता ना इंद्रियों ने की है, ना आकुलता तुम्हारी आत्मा के कारण हो रही है। उस दोनों के बीच में जो ममत्व की गोंद चिपकी है, मोह की जो गोंद चिपकी है, वह तुम्हें आकुलता दे रही है। यही तो भान कराना है आज हमें, प्रभावों से उठना है। कल भी परसों भी हमने समझा था, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं थक गया हूँ, ये जो मेरा भ्रम था उसे हटाना है। मैं सुलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं इस जो थका है उसकी सेवा कर रहा हूँ। कौन? ये पड़ोसी शरीर की बात चल रही है। आज तक ये निर्णय नहीं किया, हम यही सोचते रहे हैं मैं खाता हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये शरीर, ये पर्याय मतलब मैं जीव द्रव्य नहीं हूँ। पहचानो पहचानो, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। पहचानने बहुत अच्छी बात है। ये कोई पुद्गल वस्तु नहीं है राजीव भाई कि पहचानने के लिए इंद्रिय जरूरी है। ये आत्मा अतीन्द्रिय है और उसको अनुभवन से जाना जा सकता है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आपसे ही पूछता हूँ, आज तक कभी आपने दूध पिया? दूध पिया? कैसा था दूध? शक्कर डाल के पिया होगा ना? बिना शक्कर का पिया कभी? शक्कर डाल के पिया तो दूध कैसा था? शक्कर डला हुआ। मीठा मतलब? मीठा मतलब? अरे मीठा मतलब बताओ ना राजा, तुमने पिया क्या? शक्कर खाई, मीठा खाया कभी? खाया मीठा? मीठा मतलब? मीठा मतलब बताओ ना।
आप बताओ ना माँ, मीठा बनाया खिलाया, आप बताओ ना मीठा कैसा होता है, बता सकते हो? नहीं, आपने कहा ना कि अनुभव करने के लिए, समझने के लिए इंद्रियां चाहिए। आपने जो इंद्रियों से समझा है उसके तो बारे में पूछ रहा हूँ। बताओ ना दूध कैसा होता है, शक्कर जो मीठी है, मीठी मतलब कैसे? कुछ ना कुछ तो होगा, इंद्रियों ने समझा। आप बताओ अच्छी मतलब कैसी? अच्छी मतलब कैसी? अच्छी तो किसी को नमकीन अच्छा लग रहा है, मिर्च अच्छी लग रही है, सो वो अच्छे का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मीठा मतलब कैसा? वही तो स्वाद है, पर स्वाद कैसा? मीठा, ये स्वाद मीठा, कड़वा, कसाला, ये सब कुछ स्वाद पता है, पर मीठा का अर्थ क्या? जब इंद्रियों से ग्रहण की हुई बात वकील साहब तुम इन शब्दों से नहीं कह पा रहे हो। आप कह दो ना महाराज जी मीठा मीठा, हमसे क्या पूछ रहे हो? अभी चौके में पहुंचना, फिर मैं खिलाऊंगा मीठा, फिर बता देना मीठा कैसा है। स्वभाव तो है, पर स्वभाव कैसा है बताओ ना। मैं पहुंचाना कहाँ चाहता हूँ वकील साहब, समझो। जब इंद्रियों से ग्रहण की गई पुद्गल वस्तु का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, तो जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं करने वाला अतीन्द्रिय आत्मा है, उसको तुम क्या शब्दों में बता रहे हो? आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। इंद्रियों से ग्रहण की गई वस्तु भी हम अनुभव से ही जान रहे हैं, पर फिर भी शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। ये इंद्रिया तो साधन थी, आत्मा के लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है ना, शब्दों की आवश्यकता है। मात्र बैठकर जैसे दूध पी लो, शक्कर आप खा लो और स्वयं अनुभव करो, ऐसा कह दोगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर समझना है तो समय दे दो और समझने का प्रयास करो। कैसे नहीं मिलती आत्मा? जिसने कभी मीठा खाया ही नहीं है, उसे तुम 50 बार नहीं 1000 बार समझाना, अरे मीठा मतलब वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो जलेबी जैसा, वो पेड़े, जिसने कभी देखा ही नहीं वो क्या समझेगा? इसलिए आपने अभी अनुभव नहीं किया, देखा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि आत्मा होती कैसी है, क्या है। बैठना भी तो पड़ेगा। थाली पर बैठे बिना क्या पेट भरेगा? शक्कर खाए बिना मीठे का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही ये शक्कर खाने के लिए ये पुद्गल वस्तु है, इसको तो इंद्रियों की आवश्यकता है, आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, नैमित्तिक मैं था, ये इंद्रियां निमित्त थी, साधन थी, करण थी, कारण थी। मैं वास्तव में जानने वाला हूँ था। अगर अध्यात्म से और भीतर की बात कर ले, तो क्या पंडित जी इंद्रियों ने मीठा, नमकीन आदि का स्वाद लिया था? बहुत अच्छे से समझना। आप कानों से सुन रहे हो, आप लोग आंखों से देख रहे हो, क्या आपने जिह्वा से स्वाद लिया? ये भूल मत करना। स्वाद लेने वाला तुम्हारी आत्मा ही थी, मात्र साधन बीच का ये था। एक दिन समझाया था ना, पंडित जी चश्मा देख रहा है कि आप? चश्मा देख रहा है कि आप? आँख देख रहे हैं कि चश्मा? ना आँख देख रही है राजीव, ना चश्मा देख रहा है। देखने वाली आत्मा है। ये दोनों बाहर के साधन हैं। जैसे चश्मा नहीं देखता, ऐसी आँख नहीं देखती। अभी अभी कार्यशाला में होना चाहिए था आपको द्रव्येंद्रियम भावेंद्रियम का विषय, बहुत विस्तार से वहाँ समझा था। ये परिपूर्ण रूप से द्रव्येंद्रिय है, भावेंद्रिय यानी आत्मा की परिणति। और जो जो अनुभव जीव कर रहा है, चाहे विषयों का, कसायों का, चाहे शुद्ध आत्मा का, वह परिपूर्ण रूप से आत्मा से ही कर रहा है, इंद्रियों से करता ही नहीं है। परम निश्चय की बात, परम निश्चय की बात कह रहे हैं। निश्चय में भी जो शुद्ध निश्चय पड़ा था, वह शुद्ध निश्चय की बात चल रही है। ये व्यर्थ का हमारा भ्रम है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, आत्मा खिला रही है। आत्मा देख रही आंखों से। आत्मा उस शरीर के निमित्त से, विभाव पर्याय के निमित्त से आत्मा को ये दुख भोगना पड़ रहा है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, क्या करे। पर एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त हुई है। एक ही स्थान में दूध और पानी वकील साहब इकट्ठा हुआ है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि दूध और पानी एक ही है, पर एक है क्या? शक्कर भी बढ़िया आपने दूध में मिलाई थी, दूध मीठा लग रहा था, पर मीठा स्वाद किसका था? मीठा स्वाद किसका था, दूध का कि शक्कर का?
वहाँ तो शक्कर दिख नहीं रही थी, दिख रही थी क्या? नहीं थी, पर मीठापन शक्कर का था, दूध का नहीं था। ऐसे ही भिन्नत्व को समझना है। ये जो पीड़ा, कष्ट, दर्द, दुख, ये सब कुछ जो हो रहा है, खाना पीना, भोग भोगना, ये सब कुछ मैं शरीर से करा रहा हूँ। मैं करता भिन्न आत्मा हूँ और ये शरीर साधन है। भिन्नो हम समझो, फिर शुद्धो हम समझोगे। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या कर ली वकील साहब लोगों ने। शुद्ध हो, भगवान आत्मा हो, शुद्ध हो हम, शुद्ध हम। अरे भाई पहले भिन्न हूँ इसका तो भान कर, मैं शरीर से भिन्न हूँ, तभी तो शुद्ध पहचान पाओगे। तब तक दोनों की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, तब तक भोजन में बेभा मिलावट है तो शुद्धता नहीं है। फिर आत्मा की शुद्धता का वेदन कहाँ से किया? सोचो, उस हमारे स्वयं के उस एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त इस शरीर को, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय। जहाँ न देह अपनी नहीं, जो शरीर जिसके साथ हम एक क्षेत्र अवगाहक संबंध को प्राप्त है, दूध पानी जैसा हमारा संबंध है, ऐसे संश्लेष संबंध वाले द्रव्य के साथ हमें पृथक करके देखना है। छीलने मत जाना, शरीर को तोड़ने मत जाना, नहीं तो आत्मा को और शरीर को अलग अलग करके देख लूँ, ऐसे नहीं देखना है हमें। ये अनुभूति का विषय है, ये सामायिक का विषय है, चिंतन का विषय है कि रहना सबके साथ है, पर सबसे मैं भिन्न कैसे हूँ, इसी का अनुभव करना है। यही तो समझना है। पानी में चलते चलते, बरसात में चलते चलते मैं गीला नहीं हूँ, इसका अनुभव करना है। समझ में आया? भोजन करते हुए भी छोड़ना कुछ नहीं है। अभी वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मात्र चिंतन और अनुभव चल रहा है। बरसात में गीले होते हो, कभी हुए गीले? वकील साहब भी गीले हुए? जब बरसात में गीले हुए थे, गीले होते होते ये अनुभव करना है कि मैं गीला नहीं हो रहा हूँ, ये मेरा शरीर गीला हो रहा है। समझ में आ रहा है? अन्यत्व भावना को समझना है, क्योंकि आज तक हमने कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, इन सभी को अपना स्वरूप माना था। ये शरीर यानी 9 कर्म है, ये 8 कर्म है, वे द्रव्य कर्म है। उसके निमित्त से जो मैं भाव परिणाम आत्मा की परिणति चल रही है, वह भाव कर्म है। ये सभी मुझसे भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ। यही अनुभूति करनी है, पर जीव भ्रमित है। कम्मे नो कम्मे अहमें च कम्मचणो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्ध हवदी ताब। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कम्मे नो कम्मे, कर्म में, 9 कर्म में जो मेरी ममत्व बुद्धि, मेरा है, ये शरीर मेरा, 8 कर्म मेरे, मेरा पुण्य का उदय है। तुम्हें क्या पता? आप क्यों जल रहे हो? मुझे इतना धन मिला, मुझे नाम मिल रहा है, ये मेरे पुण्य का। भाई पुण्य भी कर्म है, पुण्य कर्म भी उसका मल है। कहाँ मेरा कर्म और कहाँ मेरा 9 कर्म, कहाँ हम उलझे हैं। अपड़ी बुद्ध हावदी ताव। मैंने कुंद कुंद स्वामी कह रहे वकील साहब, मूर्ख, अपड़ी बुद्ध, अप्रतिबुद्ध, वह मूर्ख है जो शरीर को, हम तो शरीर क्या, शरीर के संबंधियों को तो अपना कहने लगे, जिनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे मित्र परिवारजन पुद्गल के टुकड़ों को तो अपना मान के बैठे हैं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे ये कर्म, 9 कर्म, शरीर, द्रव्य कर्मों को अपना मानने वाला अप्रतिबुद्ध है, मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको मूर्ख, पर जो जो मान ले वह अपना अपना निर्णय कर लेना कि मैं कौन हूँ और कौन क्या। विचार करो कितनी थोड़ी सी पीड़ा हमें शरीर में होती है माँ, कितना कष्ट और कितने आंखों से पानी बहने लगता है। थोड़ा सा सरदर्द क्या होता है, पूरे गुस्सा घर वालों पर निकलती, नहीं निकलती? भले कह नहीं पाए पर क्रियाओं से तो हो ही जाता है। तुम्हें क्या है, वो सरदर्द हो रहा है, कल से बुखार चढ़ा है, सब काम हम ही करें। समझना, किसको हमने अपना माना था? ये मात्र एक संबंध है, अनादि से प्राप्त हुआ। दोष कर्मों को भी मत देना किंचित भी, नहीं तो पंडित जी कह दे कि कर्मों की गलती है। गलती कर्मों की नहीं है, तुम्हारी करतूती की गलती है। बिन कारण, अरे अब जो चाहे वाक्य कह लेना पंडित जी, उससे कोई सार नहीं है।
सत्य को समझो, पहचानो। गलती कर्मों की नहीं है, गलती हमारी स्वयं की करतूती की है। दोष कर्मों का बिल्कुल भी नहीं है। दोष तो वे तो आए थे, तुमने बुलाया था सो आए थे। उनका कोई 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 आने का औचित्य नहीं था, क्योंकि वे तुमसे परिपूर्ण रूप से पृथक है, भिन्न है। समझना, आज की वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे से हम इस पृथकता को समझ सकते हैं। जब भी कभी किसी को ऑपरेशन होता है, हुआ क्या कभी किसी को ऑपरेशन? जब भी ऑपरेशन होता है, माना कि हार्ट का हुआ हो या और कहीं पैर में रॉड डली हो, कहीं भी ऑपरेशन हुआ हो, तो 8 दिन 10 दिन पुनः देखते हैं, पुनः देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में कि शरीर भी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। माना कि हड्डी टूट गई और वहाँ कुछ हिस्सों में रॉड डाल दी है, तो पुनः 4 दिन बाद सेट हुआ कि नहीं, पुनः देखने के लिए, पुनः 8 दिन बाद, पुनः 15 दिन बाद क्यों बुलाते हैं? यही तो विज्ञान है, यही तो वितराग विज्ञान है पंडित जी। ये फॉरेन बॉडी है जो बाहर से एक्सेप्ट की जाती है, वो फॉरेन बॉडी कहलाती है। ये हमारी बॉडी भी फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, फिर हम आत्मा इस फॉरेन बॉडी को क्यों एक्सेप्ट करें? फॉरेन मतलब बाहर के आई। जो जो बाहर से आता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, और मेरा स्वभाव कभी बाहर से नहीं आता। शक्कर में क्या मिठास आपने राजीव डाली थी? कारखाने में तो डलती होगी शक्कर में मिठास। जैसे रोटी में आप नमक डालते हो माँ, ऐसे ही शक्कर में गुड़ में मिठास कोई तो डालता होगा। गन्ने में डालता होगा परमात्मा बैठकर, एक एक गन्ने में नहीं डलता। जो स्वभाव होता है, जो अभिन्न होता है, जो अनन्य होता है, वह कभी बाहर से आता नहीं है, न कभी बाहर जाता है। और जो बाहर से आया है और जाने वाला है, वह कभी भी अपना होता नहीं है। चाहे नाम हो, पर्याय हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे शरीर के निमित्त से बने हुए सगे संबंधी हो, ये स्वरूप तुम्हारा नहीं है, भिन्न है। पृथकपना का अनुभव करना है। क्या वह योगी की दशा होगी, क्या वह धन्य योगी की दशा होगी। चले गए थे ज्येष्ठ मास में एक निर्ग्रंथ मुनिराज मुद्रा लगाकर। यही सुबह सुबह का समय था, पर ज्येष्ठ माह में भी 9-10 बजे भीषण गर्मी होती है। वे मुद्रा लगाकर आहार करने के लिए गमन ही कर रहे थे। उस रोहड़ नगर में आहार चर्या के लिए सोचा, जंगल से आज नगर में चर्या करने पहुंचते हैं, पहुंच गए। ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी थी। वहाँ का वह राजा, क्रौंच राजा, अपनी पत्नी की गोद पर सुबह, अब राजा है उसे क्या है, कब ना समय ना कुछ, वह अपनी पत्नी की गोद में बढ़िया सर रखकर सोया था, लेटा था। और अचानक से उस महल की उस छत से, महल के उस स्थान से, झरोके से रानी को देखा कि कोई निर्ग्रंथ मुनिराज सड़क से जा रहे हैं। रानी ने सोचा, इतने दिनों बाद ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज मुझे मिले हैं, दिख रहे हैं। वह वीरमती रानी दौड़ के नीचे आ गई। दर्शन करने थे, आज के जैसे थोड़ी है बालकनी से और छज्जे से ऊपर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, ऊपर तो महाराज जी ऊपर हाथ देते सबको आशीर्वाद कर। उसने राजा की उस जो गोद में राजा का सर था उसे नीचे किया और दौड़ के नीचे आ गए। राजा को कुछ क्षण के लिए लगा हो सकता है कुछ और समस्या आई हो, कहीं गए। उसने जैसे ही राजा ने ऊपर से देखा कि ये नीचे जमीन रास्ते पर पहुंची, ऐसे गर्मी में नीचे महल से उतर के क्यों गई? पुनः झरोके से उसने देखा, और देखा तो वह तुरंत वह जो वीरमती रानी थी उस मुनिराज के सामने नमस्कार कर रही थी। इसका दिमाग गर्म हो गया, क्रौंच राजा का दिमाग गर्म हो गया। ये पागल है। ऐसे ही होता है, जो धर्मात्मा होता है उसे ही देव शास्त्र गुरु की कीमत होती है। जो देजे कीमत नहीं है वो धर्मात्मा ही नहीं है। वो कहता है कैसी पागल है, मैं राजा और ये नंगे के सामने जाके नमस्कार कर रही, झुक रही है। अभी देखता हूं।
अभी देखता हूँ उस नंगे को जो मेरे इस भोग विलास में व्यत्यय डालने वाला है, विघ्न डालने वाला है, उस नंगे को मैं नीचे जाकर देखता हूँ। क्रोध से भरा हुआ वह क्रौंच राजा दौड़ता है, और जैसे ही दौड़ता है उसे कुछ मारने पीटने के लिए नहीं मिला, रास्ते में ही उसे एक वसूला मिल गया। वसूला जानते हो, जैसे छीला जाता है पेड़ के, उस वसूले को उसने पकड़ा और पहुंच गया दौड़ के। कौन है ये नंगा जिसने मेरे पत्नी को नीचे बुला लिया? कुछ क्षण तो पत्नी को बोला, पर उसने सोचा इससे बोलने से क्या मतलब है, काम तो इसने बिगाड़ा है। वह उठाया उसने वसूला और पूरे उस मुनिराज के शरीर पर वसूले से पूरी चमड़ी छील दी। धन्य है वे योगी, धन्य है उनकी वह अन्यत्व भावना। बृहन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि गच्छति स्थिर कृतात्म तत्वस्तु। इष्टोपदेश पढ़ा ना। स्थिर कृतात्म तत्वस्तु, अपने आत्म तत्व में जो लीन है। बोलने पर भी शास्त्री वो नहीं बोल रहे हैं, चलने पर भी नहीं चल रहे, छिल रहा है शरीर, चमड़ी उधड़ गई, पर फिर भी मुंह से कोई हो नहीं और चू नहीं। धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता। ये था पृथकत्व का अनुभवन। कौन सी इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी? तुम्हें घाव हुआ है राजीव, देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, पर ये घाव मेरा नहीं है, मेरे शरीर का है, इसे समझने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, अतीन्द्रिय की आवश्यकता है। यह अनुभव हमें अनिंद्रिय यानी मन और अतीन्द्रिय यानी आत्मा, इन दोनों से अनुभव करना है। इंद्रियों गोचर यह चिंतन, यह विचार है ही नहीं है। सोचो, क्या उस जीव की माँ इतना सा हाथ में चाकू लग जाता है तो 2-3 दिन हम ऐसा करते रहते हैं। हाँ, किसी को परसते समय भी जान के ऐसे परसेंगे कि दिखे, समझ में आए कि अच्छा लगा है। सोचो कैसी हमारी परिणति है और कैसे वे धरती के देवताओं की परिणति है। इतना पूरा शरीर छिल जाने के बाद उनके मुंह से हूं नहीं निकला, चू नहीं निकला। अब शरीर छिल जाएगा, पूरी चमड़ी उधड़ जाएगी, क्या वहां वो बच सकते थे? तड़प रहे थे भीतर, ऐसे ही उन्हें वो कष्ट नहीं था, पर फिर भी खून की धाराएं बह रही थी, सब कुछ हो रहा था। एक व्यंतर देवी आई, एक मोर का रूप बनाकर, और उस जो निर्ग्रंथ मुनिराज थे उन्हें उठाकर ले गए, और एक परमात्मा भगवान के मंदिर में जाकर उनको छोड़ दिया। अगर वहाँ छोड़ देती तो और पता नहीं क्या कर लेता वो क्रौंच राजा। कौन थी व्यंतरी, कौन थे महाराज? कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जिनके विषय में कुछ दिन पहले ही हमने समझा था। वही जो जिसने निर्णय किया था, संसार की असारता को समझा था, जो माँ के पिता थे वही उस बेटे के पिता थे, ऐसे कार्तिकेय स्वामी की सत्य घटना है। और वो वीरमती क्रौंच राजा कौन था? वह वीरमती इस कार्तिकेय की सगी बहन थी, और वह दामाद था, जीजा था। उसे नहीं तो पता, किसी को कुछ नहीं पता था, पर समझना ऐसा ये था अन्यत्व का उनका काम, ये थी अन्यत्व भावना। जिन्होंने निर्ग्रंथ के स्वरूप को समझकर यही निर्णय किया था, रहे सदा सत्संग होने का, ध्यान होने का नित्य। ऐसे वे निर्ग्रंथ मुनि, जिनका स्वरूप था विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह। वे तब भी ज्ञान ध्यान तपोरत, तब भी मुद्रा लगा के जा रहे थे। हमें एक इतना सा काटा, इतना सा सुई, इतना सी मच्छर काटता है तो हमें कितनी आकुलता होती है। आकुलता मच्छर ने नहीं दी थी पंडित जी, ना आकुलता कांटे ने दी थी, ना आकुलता ये संबंधी सगे दे रहे हैं। उसके प्रति जो मेरा मोह ममत्व था ना, वह मुझे आकुलता उत्पन्न करा। उनकी आकुलता विलीन हो गई थी। वही जो माँ तड़प तड़प के मरी थी कार्तिकेय की, वही व्यंतरी बनी थी, और उसने ही उठाकर मयूर का रूप लेकर वह मंदिर में जाकर छोड़ दिया था।
उन्होंने कोई भावना नहीं की थी, पर समझो ये थी उस कार्तिकेय स्वामी की, जिन्होंने कार्तिकेय ग्रंथ हम सभी के सामने रखा। विचार करो, विचार करो, कितना दृढ़ वैराग्य, कितना दृढ़ वैराग्य कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंह से छू नहीं हुआ। हमें इतनी सी खरोंच आती है तो तुरंत आंखों में पानी आ जाता है और पता चल गया कि किसी ने पूछा तो और रोने लग गए। होता है ना? थोड़ी सी भी चोट लगती है, थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, थोड़े से भी हम थक जाते हैं तो सोचते हैं अरे यार अब बस बहुत हो गया, कल करेंगे अब पढ़ाई, कल करेंगे कुछ। सोचो कहाँ उनकी परिणति। वही आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जो कार्तिकेय स्वामी चिंतन कर रहे थे। क्योंकि पूर्व में कार्तिकेय स्वामी हो चुके थे, कार्तिकेय स्वामी के पूर्व में कुंद कुंद स्वामी हो चुके थे। उन्होंने बारषाणुपेक्षा को पढ़ा होगा और शायद उस समय यही चिंतन चल रहा था। 23 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। कुंद कुंद स्वामी पहले हो चुके थे, उनका ये बारषाणुपेक्षा ग्रंथ उनके सामने था। उन्होंने ये पढ़ा होगा 23 नंबर के श्लोक को। ऐसा कह रहा हूँ, पढ़ते ही 23 नंबर के श्लोक को, अन्नम इमं शरीरादिगम्बी जम्होजम बहिरम दवम नाणम दंसणमादा एवं चिंते ही अन्नतम। पढ़ो एक साथ। क्या चिंतन चल रहा था? यह जो शरीर आदि है, यह अन्नम मेरे आत्मा से परिपूर्ण रूप से अन्य ही है। अन्नम इदम शरीरादिगम्पी, ये शरीर से भी मेरी आत्मा और मेरे आत्मा से ये शरीर भी भिन्न है। फिर तो दूसरों की क्या करना? कौन बहन और कौन जीजा और कौन माँ और कौन पिता? जब जिसके साथ में रह रहा हूँ वो शरीर मेरा नहीं है। अन्नम इदम शरीर आदि, ये शरीर आदि भी कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म सभी मेरे से अन्य है, मेरी आत्मा से अन्य है। जम हो जम बाहिरम दवम, ये सब कुछ बाहर के द्रव्य है। बाहर के द्रव्यों से कभी भी काम नहीं बनता। पर फिर भी हमें नहीं आ रहा समझ में, हमें फिर भी लगता है, यहाँ तो आता है समझ में, पर घर जाते ही लगता है ये तो काम में आ जाएगा, इसका तो ऐसा हो जाएगा, वह अनेकांत तो ध्यान रखेगा ही रखेगा, ऐसा लगता है। पर कोई काम में आने वाला राजू भाई नहीं है। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए, बोलो ना माँ, भूल गए क्या? निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। यही चिंतन चल रहा था। मैं शरीर से भी अन्यत्व का पालन करने वाला हूँ, निज समरस पीने वाला हूँ, समरस का पान करने वाला मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो मुझसे भिन्न है, परिपूर्ण रूप से ये शरीर मेरा भिन्न है, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। पर फिर भी हमारा कितना समय शरीर की सेवा शुश्रूषा में जाता है, कितना समय हमारा उसके लिए भोजन कराने के लिए, चमकाने के लिए जाता है। मत उसको चमकाओ, अगर तू चमका नहीं है तो अपनी आत्मा को चमकाओ। हम तो शरीर के क्या महाराज जी, दूसरा भी मिल जाए राजा, उनको भी चमका के आ जाते। मत चमकाओ किसी दूसरों को, न शरीर को, अपना को, आत्मा को ही चमकाना है तो चमकाओ। दूसरों को चमकाने में, शरीर को चमकाने में आत्मा में ही आश्रयबंद होगा, फिर विद्यालय में चमकने वाले नहीं है। समझो, अन्नम इमम शरीरम, ये शरीर मेरा नहीं है।
निज में ही मैं अन्यत्व लिए हूँ, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पक्का मान लेना जो बाहर से प्राप्त होता है वह अपना होता नहीं है, और जो पंडित जी होता है वह बाहर से आता नहीं है। जो बाहर से आता है वह कभी मेरा हुआ न होगा न होता है, पर फिर भी मेरा पूरा पूरा प्रयास चल रहा है कि मैं इसको संभालूं, इसको अपना बना लूं, इसको दूर कर लूं। कभी किसी से राग, कभी किसी से द्वेष, ये परिणति परिपूर्ण रूप से गलत है। रहना सबके साथ है, रहना तो कीचड़ में ही है, कमल कीचड़ पानी में ही खिलेगा, पर फिर भी उससे भिन्न है। पूरा पुरुषार्थ मेरा मात्र आज तक यही रहा, जो मुझसे अन्य थे उसको ही संभालने का रहा, अनन्य के पास पहुंचने के लिए समय ही नहीं मिला। पास तभी पहुंच पाएंगे, समय तभी निकाल पाएंगे जब हमें किंचित ये पता तो चले। अनुभव नहीं कह रहा हूँ, पता तो चलना चाहिए कि शक्कर ही मीठी है, तभी तो दूध में डालोगे ना। ये भले ही हमने खा के देखी हो या किसी ने बताई हो, तभी हमें पता चला कि दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है। ऐसी बता रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, अभी भी समझो, अभी भी समझो। पर जीव दुखी है, क्या करे महाराज जी, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 के हो गए, अब ये नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जैसे ये शरीर तुम्हारा जीर्ण हुआ है, ऐसे कभी आपके कभी गट्टू कपड़े पुराने हुए आपके? पुराने कपड़े हुए क्या? जब पुराने कपड़े फट जाते हैं, पुराने वे कपड़ों को क्या करते हो? घर में टांग के रख लेते हो। पुराने फटे, पुराने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल नए भी फटे पहनने की आदत लोगों को, युवाओं को पड़ गई। हाँ, जिनको अपना भाग्य फाड़ना है, भविष्य के दरिद्री बनने वाले पहनेंगे, करेंगे आज ही उस कार्यशाला में चिंतन कि किससे कैसे आश्रय होता है। कल तक बहुत कुछ समझा, आज और उस अशुभ आश्रय की व्याख्या कार्यशाला में होगी, तत्वाद सूत्र में। जो पुराने कपड़े थे, गट्टू आप तो नहीं पहनते फटे कपड़े, दरिद्री बनना हो तो पहनना, अगर नहीं बनना है तो मत पहनना। जो पुराने कपड़े फटे हैं, क्या कर लिए आपने? छोड़ दिए, फेंक दिए? घर में तो रखे, माताओं के काम है, उसने तो छोड़ दिए। इसलिए उससे पूछ रहा हूँ, माताओं से थोड़ी पूछ रहा हूँ, मुझे पता है। वो जो तुमने वो प्रयोग करना उस कपड़ों का, शर्ट पैंट आदि का छोड़ दिया, जैसे वस्त्र पुराने हुए हमने छोड़ दिए, क्योंकि वस्त्र तुमसे भिन्न थे। तुम्हें समझ में आ रहा था, माँ आप क्यों बिलख रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, मुझे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिख दी है, जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम, जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम न जीर्णम मन्यते तथा जीर्णे स्वदेह पात्मानम न मन्यते न जीर्णम मन्यते बुधा। जो ज्ञानी है वह फटे हुए कपड़ों को देखकर रोता नहीं है, बिलखता नहीं, अरे यार कपड़े हैं, फट गए, फेंक दो, नए ले आएंगे। ये एक समझदार व्यक्ति का चिन्ह होता है। ऐसे ही समझदार ज्ञानी पुरुष का, वकील साहब, यही चिन्ह होता है। ठीक है, हो गया बूढ़ा, ये शरीर भी कपड़ों जैसा बूढ़ा हो गया, अब बदल लूंगा, अगली पर्याय में चला जाऊंगा तो नया शरीर मिल जाएगा, नए कपड़े मिल जाएंगे। यही तो उपकार है पुद्गल का जीव के प्रति। सुख दुख जीवित मरना, ये जीवन मरण भी, पर फिर भी हम दुखी है। अब बूढ़े हो गए, अब कमर टेढ़ी, अरे भाई ये कमर, अब तुम्हारा वस्त्र पुराना हो गया, बदल लो ना। वह आयु के निषेक जब खिलेंगे तभी बदल पाओगे, पर निर्णय आज से करना होगा पंडित जी कि मुझे ये कपड़े, ये शरीर भी बदलना है, और जो बदलना है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव है उसे मैं बदलता नहीं। कोई बाहर का स्वभाव नहीं है। नाणम दंसणम मादा, कोई बाहर का स्वभाव नहीं है जीव का। नहीं तो कहो दो गुस्सा करना हमारा तो स्वभाव ही हो गया, वो स्वभाव नहीं, वो विभाव है, वो बाहर से आया है। ज्ञान दर्शनम आदा, ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन ही मेरे आत्मा का स्वभाव है, अन्य नहीं। एवं चिंते ही अन्नतम,
यही चिंतन करके अन्यत्व को प्राप्त करो। ये शरीर आदि आदि परिपूर्ण रूप से मेरे से भिन्न है। अगर कोई अभिन्न है, अगर कोई अनन्य है मेरी आत्मा के साथ, जो अनादिकाल से मेरे साथ है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है। एवं चिंतित जी, उसे ही, उसका ही चिंतन करो, उसका ही चिंतन करो। यही अन्यत्व भावना है, बाकी सभी अन्यत्व, ये शेष सभी अन्यत्व है, सभी अन्य है। एक अकेला मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त ही मेरा स्वभाव है, बाकी सब सब पृथक है, भिन्न है। चाहे कर्म नौ कर्म हो या कर्म नौ कर्म से बने हुए कोई सगे संबंधी भी क्यों ना हो, फिर भी वे मेरे है ही नहीं है, नहीं है, किंचित भी मेरे नहीं है। कहाँ वे कार्तिकेय स्वामी और माँ कहाँ हम, कहाँ वे धरती के देवता। ऐसी जेठ की दोपहरिया में उनके पूरे ऊपर के चमड़े को सोचो ना, आप ही सब्जी के ऊपर की छाल को निकालते हैं तो वह, और फिर पूरे ऊपर का इतनी सी खरोंच लग जाती है हमें, तो 4 बार हमें देखना पड़ता है, भर गया क्या घाव, भर गया क्या घाव। और उस जीव के उन निर्ग्रंथ के बारे में सोचो, बृहन्नपि न ब्रूते, बोलकर भी नहीं बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, प्रवचन भी दे रहे, उपदेश भी दे रहे हैं, बृहन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। विहार भी चल रहा है, गमन भी चल रहा है, आहार भी चल रहा है। क्या अलौकिक परिणति है। तुम घूमने चले जाओ तो कहीं तुम्हें कर्म का नियम से बंद होगा। आप भोजन भी करो वकील साहब तो आपको कर्मों का आश्रय होगा, पर निर्ग्रंथ अगर आहार भी करने जाएंगे तो उनकी कर्मों की निर्जरा होगी। क्रिया एक है, क्रिया एक है, पर एक पाप का आश्रय कर रहा है और एक पाप का निरोध कर रहा है। करेंगे तो उस 9वें 8वें अध्याय में बहुत सुंदर व्याख्यान उमा स्वामी महाराज ने किया है, उसे तत्वार्थ सूत्र की कार्यशाला में विस्तार से समझे। पर यहाँ मात्र हमें अन्यत्व को ही समझना, कैसा अन्यत्व है, किससे अन्यत्व है। जब शरीर से ही अन्यत्व बता रहे हैं, फिर उनके निमित्त से बने हुए कौन किसका है, नहीं है। यहाँ तो सबकी ऐसी ऐसी मुंडी हिलती, हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, पर घर जाते पंडित जी सब किरे कराए पे 1 घंटे की हमारी पूरी मेहनत जो तुमने सुनी थी, हमने की थी, घर जाके पूरी किरे कराए पे पानी फेर देते। तो मोह महाराज का नहीं है, और मोह की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है कि आपने उस मोह को भी अपना मान के रखा है। परद्रव्यों को मानने वाला मोह है, पर मोह भी आपका स्वभाव है, ये आपने मान के रखा है। मोह नहीं है इनको। मोह अगर होता, सबको मोह है और मोह से अगर आदमी जीता है तो ये कभी निर्ग्रंथ बन ही नहीं पाते, नगर से नगर गौरव कभी बन ही नहीं पाते। मोह छोड़ेगा कौन, छोड़ेगा कौन, हमें ही छोड़ना है, क्योंकि हमने अपना माना है। ये मत कह देना राजीव, आप तो कह रहे हो कर्म अपने नहीं है, फिर छोड़ना क्या। ऐसे भी आजकल हो गए, ये शरीर मेरा है नहीं शास्त्री, या तो मेरा है नहीं, छोड़ू क्या, वो तो छूट जाएगा। छूट नहीं जाएगा, पहले मोह को छोड़ो तब इसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों भी बुद्धिपूर्वक करने पड़ेंगे, अपने आप होने वाला नहीं है, किंचित भी अपने आप होने वाला नहीं है। प्रत्येक क्रिया हमें वर्तमान में बुद्धिपूर्वक ही करनी होगी। चाहे मोह को छोड़ना हो, चाहे कर्मों को तोड़ना हो, वह हमें ही पुरुषार्थ करके करना होगा। पर वह तभी होगा जब हमें अनुभव में आएगा कि ये मुझसे भिन्न है और मैं उससे भिन्न कर सकता। क्यों भिन्न करना है, क्योंकि मैंने उसे अपना माना है। वो तो पहले भी दूध में मिली हुई शक्कर के समान, दूध में मिले हुए पानी के समान, मैं इस कर्मों से आत्मा भिन्न हूँ ही। पर फिर क्या करना है, जो भिन्न है उसे और पृथक करने के लिए पुरुषार्थ करना है। भले ही वर्तमान में दूध पानी जैसा मिला है, दूध में शक्कर जैसा मिल चुका है यह आत्मा और शरीर, अब उसका बोध करके हमें अलग अलग करना है। पर कौन कर पाया पानी से दूध अलग,
पर कौन कर पाया पानी से दूध अलग? जिस हंस को पता है कि दूध में पानी, पानी में दूध मिला है, वही उसे पृथक कर सकता है। कौवा कभी भी उस दूध पानी को अलग नहीं करता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। पहले पता तो करो ये आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, तब तो पृथकीकरण की क्रिया अंतिम पड़ाव में 14वें गुण स्थान में करोगे। पर चौथे में पहले श्रद्धान तो करो। हम चौथे के प्राप्त नहीं करे और 14वां की शुद्ध हम की व्याख्या कर रहे हैं पंडित जी। पंडित जी पहले भिन्न भिन्न की तो व्याख्या करो। जो इस पर पर्याय को हमने अपना मान के रखा है, इसमें जो पर बुद्धि हमने लगा की रखी है, यह पर बुद्धि भी हमारी मिथ्यात्व की कोटि में ही आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को मिथ्या दृष्टि, पर आप समझो भेद विज्ञान, यही तो पंडित जी गलती है। भेद विज्ञान की बात पंखे कूलर में एसी में बैठकर शास्त्री जी नहीं होती। भेद विज्ञान करना है, बैठो ना वहां जाके धूप में, पंखे के नीचे क्यों बैठे जिनवाणी सुनने के लिए? ये बात कहने की होती है। भेद विज्ञान मात्र चर्चा का विषय नहीं है, भेद विज्ञान चर्या का विषय है, कोई व्याख्या का विषय नहीं है। ये कितनी व्याख्या करते रहेगा राजीव कि महाराज जी शक्कर मतलब मीठा, मतलब ऐसा, मीठा मतलब वैसा, ये तुम्हारे मात्र शब्दों के खेल है। अनुभव में मीठा तभी आएगा जब तुम खाओगे। ऐसी भेद विज्ञान की चर्चा तो हजारों लाखों ने की, पर भेद विज्ञान कार्तिकेय स्वामी के पास था, उनके पास था अन्यत्व। एक मच्छर चुभता है, काटता है तो फट के उसे मार डालते, हाथ फेंक के। कहाँ से अन्यत्व और कहाँ से क्या? समझो बात को। पहले भिन्नो हम समझे, फिर शुद्ध हम तक पहुँचे। निषेध किसी का नहीं है, पहुँचना शुद्ध हम तक ही है, पर पहले भिन्न भिन्न का अनुभव करो और फिर शुद्ध हम तक पहुँचो। समय हो गया है आपका, समय हो गया है आपका। प्रश्न शाम को पूछो तो अच्छा रहेगा, मतलब फिर विषय और विस्तार से समझा दिया जाएगा, क्योंकि समय भी बचा नहीं है, 1 मिनट में विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए विस्तार से आपके प्रश्नों, क्योंकि वकील साहब है तो वकील का उत्तर भी उनकी दलील सुनकर अच्छे से देनी पड़ेगी। इसलिए पुनः कभी उसके प्रश्न को आप प्रश्न लिख के भेज देना, या आप साक्षात आके पूछ लेना बहुत विस्तार से, तब हमको समय दे देंगे। क्योंकि पर आज का समय माँ हो गया है खाने का कि खिलाने का? उनको नहीं खिलाने का, इस शरीर को भी खिलाने का और खाने का समय हो गया है। अब खिलाना है कहना, खाना है मत कहो। सुलाना है, सोना नहीं है। खिलाना है, खाना नहीं है। तभी ये अन्यत्व भावना मेरे भीतर आ पाएगी। करेंगे पुनः अगली भावना की चर्चा कल पुनः समय पे। समय पे नहीं आओगे, समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय में पास होने वाले नहीं है। समय के पास आओ, समय के पास आओ, तभी तो समय में पास होंगे। नहीं तो अभी तक वकील साहब समय को तो खूब पास कर दिया, अब टाइम पास, समय पास नहीं करना है, समय में पास होना है। तो समय के पास आ जाओ और समय में पास हो जाओ। कल करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।